तो रोहित सरदाना का बस एक ही गलती था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ डट के लड़ते थे। जब माँ दुर्गा को बॉलीवुड गाली दे रहा था, उनके साथ सेक्सी वर्ड जोड़ रहा था, तब उसने क्वेश्चन किया था कि आप फातिमा के साथ जोड़ सकते हो, हिम्मत है बॉलीवुड वालों? तो उन्होंने ये सवाल उठाया था। तो इसीलिए आज जो है जिहादियों का आतंकवादियों के रास्ते से एक बड़ा कांटा, जो कि हम लोगों के लिए रत्न थे, भारत माता के एक रत्न आज इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जिहादियों के लिए आतंकवादियों के रास्ते का एक कांटा रास्ते से हट गया। तो इसीलिए वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन यही है कि इससे देश की जनता और युवा जो है देख रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो इससे वो एक्सपोज हो रहे हैं। और जितना इस चीज को हम जनता तक पहुंचा पाए राष्ट्र हित में, उतना अच्छा होगा। उसको बहुत डराने की कोशिश की गई, जगह जगह बोला गया कि सर तन से जुदा कर देंगे रोहित सरदाना का, फिर भी वो डरे नहीं। तो ये लोग जो खुशियां मना रही हैं, ये जो जिहादी लोग हैं, इनकी संख्या लाख में है। तो इसीलिए हमको मतलब सोशल मीडिया पे लाख है। अभी जो है बहुत लोग जो है पार्टी कर रहे हैं इस दुखद में कि रोहित जी की मृत्यु हो गई। अब सोचिए ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में, मतलब 2 लाइन बोल के हम नहीं बच सकते हैं। लोग बोल देंगे अरे ये कुछ लोग हैं, इनको छोड़ो। नहीं, सोशल मीडिया पे लाखों में लोग खुशी मना रहे हैं, तो जमीन पे लोग करोड़ों में खुश होंगे। सोशल मीडिया पे कोई भी जाके देखे, फेसबुक पोस्ट पे, ट्विटर पे, लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग खुशियां मना रही हैं। अरे भाई क्यों खुशियां मना रहे हो? क्योंकि वो गद्दार के खिलाफ बोलता था, क्योंकि रोहित भाई जो थे वो गद्दार आतंकवादी जो है सबके खिलाफ बोलता था, तो इसलिए ये लोग खुशियां मना रहे हैं। तो देश के मानवतावादी युवाओं को सोचना चाहिए कि इनसे कैसे लड़ना है, इन गंदे लोगों से, इनके खिलाफ हम अपने देश को कैसे सुरक्षित रखना होगा। हमको ये मानवतावादी भारतीय युवाओं को सोचना पड़ेगा। जी दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। एक बहुत ही दुखद समाचार आज सबको सुनने में मिला है कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सरदाना जी की हार्ट अटैक, कोविड होने के बाद फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बावजूद कुछ लोग इतने नीच हैं कि अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बावजूद उन पर आरोप लगाते, कुछ लोग उन पर खुशी मना रहे हैं कि उनकी मृत्यु हुई, उस पर खुशियां मना रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं शिवम पराशर से कि आखिर ये जो नीच लोग हैं ये अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि इतने बड़े पत्रकार, इतने राष्ट्रवादी पत्रकार की मृत्यु हो गई और कुछ लोग इस चीज पर भी खुशियां मना रहे हैं। नमस्ते। देखिए, आपने जो बोला ना राष्ट्रवादी पत्रकार, तो उनका गुनाह यही है कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। देखिए, एक ब्लू टिक वाला, 2 ब्लू टिक वाला भी बोलता तो ये विषय चर्चा की नहीं थी, लेकिन लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पे उनको गालियां दे रही। बहुत सारे लोग दुखी हैं, अंतर आत्मा लोग को रो रही है कि भाई जो व्यक्ति बेड पे रहते हुए लोगों की, उनका कल का ट्वीट है कि लोग का मदद कर रहे हैं, मौत से जूझते हुए लोग का मदद कर रहे हैं, ऐसे मानवतावादी व्यक्ति के लिए लोग रो रहे हैं। पूरे देश में हर लोग की आत्मा रो रही है रोहित भाई के लिए। लेकिन चंद लोग जो हैं, चंद नहीं, चंद होते तो मैं इस पे बोलता ही नहीं, लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग ऐसे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सभी मुस्लिम नहीं है, लेकिन अब जो है बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2-4 मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको आप नाम नहीं लो, लेकिन जब 1000 और लाख की संख्या में मुस्लिम जो है वो खुशियां मनाने लगे हमारे रोहित भाई की मौत पे, तो सोचना पड़ेगा कि वो गद्दार चाहते क्या हैं, रोहित जी की गलती क्या है। तो रोहित जी की बस यही गलती थी कि वो इनके गजबाए हिंद के बीच में आते थे। तो उनकी मृत्यु पे ये खुश हो रहे हैं कि एक व्यक्ति इनके रास्ते से हट गया, जिसका लक्ष्य गजबाए हिंद, जो गजबाए हिंद का मतलब हुआ भारत में इस्लाम का राज, भारत में संविधान खत्म करके सरिया का राज लाना, सरिया का राज लाना, यानी कि भारत में सभी हिंदुओं को कत्ल कर देना या गुलाम बना लेना। तो रोहित सरदाना जी जो थे वो गजबाए हिंद के खिलाफ खुलेआम बोलते थे। जी। जब हिंदू धर्म की देवी देवताओं को गाली दिया जाता था, आपको याद होगा कि हमारी माँ दुर्गा के साथ सेक्सी शब्द को जोड़ा गया था, ये बॉलीवुड वाले ने जोड़ा था। तब उन्होंने बोला था कि क्या फातिमा के साथ जोड़ सकते हो ये चीज?
अन्य जो है उन्होंने बोला था, जो ये उड़ने वाले गधे कौन थे, जो हमारे राम पे सवाल उठाया गया, पृथ्वी चपटी है, यानी हिंदूवादी संगठन से पहले रोहित भाई मतलब वो जो थे वो शर्मिंदा नहीं महसूस करते थे कि हम हिंदू हैं, तो हम वो गर्व महसूस करते थे। और वो अभी अंतिम क्षण में उससे कुछ वक्त पहले जब सवाल अभी योगी जी से उन्होंने सवाल किया था, तो वो व्यक्ति जो थे वो निष्पक्ष पत्रकार थे, लेकिन उनकी गलती ये थी कि वो राष्ट्रवाद के लिए बोलते थे। कश्मीर के बड़े बड़े आतंकवादी जो है वो उनकी धमकियां देते थे कि तुमको स्टूडियो में ब्लास्ट करके मार देंगे। जो अलगाववादी था वो धमकियां, लेकिन वो व्यक्ति डरा नहीं। रोहित भाई ने उनको दबाने की कोशिश किया, वो व्यक्ति डरा नहीं। शर्जील उस्मानी जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि मतलब वो पत्रकार नहीं थे, ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं रोहित सरदना जी के लिए। वही शर्जील उस्मानी जिन्होंने दिल्ली दंगे में जो शाहरुख जिसने गोली चलाई थी पुलिस वालों को उसको हीरो बता दिया था, वही शर्जील उस्मानी अब रोहित सरदना के लिए ऐसे उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने जिसका नाम लिया उस गंदे इंसान का, शर्जील उस्मानी का, तो वो अगर सिर्फ बोलता तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन उसके साथ लाख संख्या में आए और जिनको बड़े बड़े पत्रकार कहा जाता है, उन पत्रकार ने जो श्रद्धांजलि अर्पित किया है उसमें अपना एजेंडा चलाया है कि मोदी जी को अपने पत्रकार को 5 करोड़ देना। अरे भाई, अपने पत्रकार क्या होते हैं? मृत्यु के बाद भी तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो। जिस व्यक्ति ने अपने अंतिम क्षण से एक दिन पहले तक हॉस्पिटल में रहते हुए लोग का मदद कर रहा था, उस व्यक्ति के ऊपर तुम ये आरोप लगा रहे हो कि वो व्यक्ति जो है वो किसी पार्टी का था। ऐसी गंदी कुछ मतलब नेता बोले तो समझ में आता है। एक वो जो ये पत्रकार भी वही काले स्क्रीन वाले 4 लेटर चैनल के पत्रकार हैं और ये जो है अपना एजेंडा चला रहे हैं। मतलब एक पत्रकार की मृत्यु पे भी ये मोदी जी से नफरत नहीं भूल पाए। मोदी जी से नफरत जो है इनका, बोल रहे हैं कि घर में 4 फोटो लगाओ, उनका चेहरा चमकाओ। अरे भाई, एक पत्रकार आपका साथी मरा है, थोड़ा सा दुख व्यक्त कीजिए। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी यंग वाइफ है, आपका उम्र भी उनसे 5 साल ही ज्यादा होगा। आप कैसे ऐसे असंवेदनशील हो सकते हैं? इतने गिर कैसे सकते हैं? और उस गद्दार शर्जील उस्मानी का जो नाम लिए आपने, दिल्ली दंगा हुआ तो उस सब का मन कैसे बढ़ता है? तो महाराष्ट्र में जाके बोला कि हिंदू समाज जो है वो सड़ चुका है। यानी शर्जील उस्मानी महाराष्ट्र में जब बाला साहेब ठाकरे की धरती पे जाके शर्जील उस्मानी बोला कि हिंदू समाज सड़ चुका है, और उस पे महाराष्ट्र जो है मतलब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब का बेटा हिंदू को गाली दिया शर्जील उस्मानी, और वो सुन लिया, उसका मन इससे बढ़ता है। वो देख, ये जो है जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इसके खिलाफ मतलब जो कि होता क्या है, समाज में बुराई बुरे लोगों से नहीं आता है, उससे ज्यादा जिम्मेदार अच्छे लोगों का चुप्पी है। तो हमारे देश में जो लोग हैं सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, हम अपने बच्चा को सेट कर लें, हमको क्या। अरे भाई, जिस दिन जिहादियों की जनसंख्या 40-50% हो जाएगी ना, तुम्हारा बेटा कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। कश्मीर में जिस तरह से निकाल के काटा गया था ना, वैसे काट दिया जाएगा। तो अभी जगो, अभी समय अवेयरनेस का है, अभी तलवार नहीं उठाने के लिए हम बोल रहे हैं, बस आपको अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे शर्जील उस्मानी जैसे गद्दार को जो नेता सपोर्ट करता है उस नेता को बाइकआउट करो। जैसे कि अमानतुल्लाह है, केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, अगर ये शर्जील उस्मानी को सपोर्ट करता है गद्दार आतंकवादी को, आप इसको बाइकआउट कर दो, इसका मनोबल तुरंत डाउन हो जाएगा। देखे अभी पश्चिम बंगाल में जब वहाँ की जनता जगी तो ममता दीदी को चंडी पाठ करना पड़ा। सर, जो जिस चैनल पर रोहित सरदना जी काम करते थे उसके अलावा सब चैनल ने इसको ब्रेक किया, पर उस चैनल ने ही इतना देर क्यों किया कि 2 घंटे 3 घंटे का वक्त लग गया? देखिए, हम एक ये तर्क दे सकते थे कि जो हो सकता है कि परिवार के लोग जो बुजुर्ग हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे या अन्य कारण, लेकिन जब दूसरा चैनल ब्रेक कर दिया तो आप, ये मुझे भी लगता है, पहले मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि उनके परिवार तक सूचना जल्दी ना पहुंचे, मतलब बुजुर्ग लोग होंगे उनको देखा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पता है।
लेकिन जब अन्य सारे चैनल चला रहे हैं तब आप खबर नहीं चला रहे हो, तब दिखता है। बाद में हालांकि जिस चैनल में वो काम करते हैं उनके पत्रकारों ने अपना दर्द दिखाया, मैं कहता हूँ उनका रियल ही दर्द है, और वो जो है अभी भी कवर कर रहे हैं। लेकिन आपने उनकी जो है ऐसे योद्धा, मतलब एक कोई नॉर्मल नहीं भाई, एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति की जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है शोक व्यक्त कर रहा है, गृह मंत्री शोक व्यक्त कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की खबर आप छुपाते हो। इसके पीछे ये दिखता है कि आपका एडिटोरियल पॉलिसी में कहीं न कहीं तो कुछ ऊपर नीचे जरूर है। जी सर, आखिर रोहित भाई से ऐसी क्या दिक्कत थी लोगों को कि उनके मरने के बाद भी उन पर लगातार ऐसे हमले किए जा रहे हैं? देखिए, रोहित भाई की सबसे बड़ी गलती यही थी कि जो हमारा समाज जो है 2014 से पहले जो सोसाइटी था क्या, हमारे राम भगवान को बोल दिया जाता था कि राम कोई पैदा नहीं हुए, राम एक मिथ है, राम झूठ है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब एफिडेविट दिया जाता है। तो मतलब हिंदू होना अपने आप में शर्म की बात थी, ये हालत देश में बना दिया गया था। अभी प्रशांत किशोर का जो ऑडियो लीक हुआ था, तो उस ऑडियो में ये दिखाया गया था, प्रशांत किशोर ने कबूल किया था, जो वो लीक हो गया, जनता को पता चल गया कि देश में इतना तुष्टीकरण किया गया कि लोगों को, हिंदुओं को लगने लगा कि यार ये गलत हो रहा है जी। तो वही बात है कि जो ये क्या नाम है इनका, रोहित सरदाना, उस तुष्टीकरण का जब देश में हद था, उस समय वो जो है, जब ये बोला जाता था हिंदू होना शर्म की बात है, उस समय वो व्यक्ति डरा नहीं। उस समय भी वो व्यक्ति, जब ओवैसी ने राम के खिलाफ बोला था, तो बीजेपी और आरएसएस से पहले रोहित सरदाना ने आवाज उठाया था कि मैं बीजेपी और आरएसएस को 1000 क्वेश्चन करता हूं, लेकिन तुम मेरे राम को कैसे गाली देगा। तो रोहित सरदाना का बस एक ही गलती था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ डट के लड़ते थे। जब माँ दुर्गा को बॉलीवुड गाली दे रहा था, उनके साथ सेक्सी वर्ड जोड़ रहा था, तब उसने क्वेश्चन किया था कि आप फातिमा के साथ जोड़ सकते हो, हिम्मत है बॉलीवुड वालों। और जितना इस चीज को हम जनता तक पहुंचा पाए राष्ट्र हित में, उतना अच्छा होगा। जी धन्यवाद।